पार्ट है पूरा ही करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन विच represents A intersection B intersection C, सॉरी A intersection कह दिया मैंने, A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले तो A कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट मतलब एवरीथिंग या ऑल द रीजन्स आउटसाइड सर्कल A। तो सर्कल A के बाहर जो जो रीजन है वो ये सारे रीजन है जो सर्कल A से बाहर है। फिर B इंटरसेक्शन C, यानी B और C का कॉमन रीजन, तो B और C का कॉमन रीजन ये है। सही, आपने A कॉम्प्लीमेंट को एक हिस्सा माना, B इंटरसेक्शन C को दूसरा हिस्सा माना, पहले वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने A कॉम्प्लीमेंट और B इंटरसेक्शन C इन दोनों का भी इंटरसेक्शन निकालना है, यानी जहां पर ये दोनों के दोनों हिस्से मिल रहे हैं। तो वो अगर आप देखेंगे तो जहां पर दो टिक्स हैं वो आपका हो जाएगा। तो ये वो हिस्सा है जहां पर आपके पास दोनों चीजें हैं। तो इतने हिस्से को हम शेड करेंगे और बाकी जगहों से फिर हम टिक मार्क्स हटा देंगे। इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मुझे खैर ये तरीका ज्यादा बेहतर लगता है, इसलिए मैं इससे करता हूँ। एक तरीका और है, कोशिश करूंगा वो भी बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद पार्ट बी, आपको सेट पी दिया हुआ है, आपको सेट क्यू दिया हुआ है और आपको एक सेट आर दिया हुआ है। आर के बारे में कह रहे हैं कि आर का जो एलिमेंट है वो एक्स अपॉन वाई करके बनेगा, और एक्स असल में कहाँ से मिलेंगे, एक्स असल में पी की वैल्यूज हैं, वाई असल में क्यू की वैल्यूज हैं। फिलहाल तो उसने पहले पार्ट में तो आपसे जो है वो सिर्फ इतना कहा कि पी यूनियन क्यू निकालो। पी यूनियन क्यू निकालने के लिए मैं बहुत दफा पहले भी कह चुका, पहले तो दोनों का कॉमन एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लो, दोनों में वन कॉमन है। तो इस वन को आप एक ही बार लिखेंगे, बाकी तो सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो मैं जब पी यूनियन क्यू, अच्छा पी यूनियन क्यू बताना नहीं है, पी यूनियन क्यू के एलिमेंट्स बताने हैं। तो जो एलिमेंट रिपीटेड है उसको तो एक दफा काउंट करेंगे, बाकी सब काउंट कर लेंगे। तो रिपीटेड एलिमेंट एक हो गए, उसके अलावा अनकॉमन एलिमेंट्स तीन हो गए। तो पी यूनियन क्यू के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, कितने हो गए? पी यूनियन क्यू के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 1। भाई पी यूनियन क्यू के पूछ रहा हूँ यार। 4। 4 एलिमेंट्स हो गए पी यूनियन क्यू। चलिए, उसके बाद आपसे कह रहे हैं लिस्ट द मेंबर्स ऑफ आर। आर का जो मेंबर है वो आर का मेंबर है क्या? आर का मेंबर है एक्स अपॉन वाई। ठीक है, एक्स अपॉन वाई करने से आर की वैल्यूज बनेगी। अब आपके पास एक्स की वैल्यू क्या क्या है, जरा मुझे बताइए। पी। वैल्यू बताओ बेटा। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पी, एक्स की वैल्यूज पी से मिलेंगी। तो पी में क्या क्या वैल्यूज हैं आपके पास? 1 और 4। तो एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है या एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है। वाई की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? -1, 1 और 2। यानी y की वैल्यू -1 हो सकती है, y की वैल्यू 1 हो सकती है और y की वैल्यू 4 हो सकती है। तो ये जो पहला वाला ग्रिड बना है, यहाँ पर अगर आप x अपॉन वाई कैलकुलेट करेंगे तो x का मतलब 1 अपॉन y का मतलब -1, तो पहली वैल्यू आ गई -1। ये x अपॉन वाई की पहली वैल्यू। जी समझो। सर वो 4 नहीं 2 है। 2 है। फिर उसके बाद x अपॉन वाई की दूसरी वैल्यू, तो x हो गया 4, y हो गया -1, दूसरी वैल्यू आ गई -4। नीचे आ जाए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो x अपॉन वाई 1,
x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो x अपॉन वाई 4। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 1 अपॉन 2। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2। क्या कोई वैल्यू रिपीट हुई है? कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई। तो फिर आप ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर दें। -1, 1 अपॉन 2, 1, 2, 4 और बस। ठीक हो गया ये? तो ये हमने सारे के सारे एलिमेंट्स इसके लिस्ट कर दिए।